बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सवाल इस बात का उठता है कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव में इस बार बिहार में चुनावी मुद्दे क्या होंगे। क्या बिहार में इस बार मुद्दे विकास के नहीं होंगे? क्या बिहार में चुनावी मुद्दा इस बार बेरोजगारी नहीं होगा? क्या बिहार में इस बार मुद्दा महंगाई नहीं होगा? क्या बिहार में पूरा चुनाव इस बार जाति के आधार पर ही लड़ा जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में उठ रहे चुनावी मुद्दों के बारे में। आपको बता दें कि बिहार में हर रोज किसी न किसी पार्टी की कोई बैठक, कोई सम्मेलन, कोई रैली आयोजित की जा रही है, लेकिन किसी भी पार्टी की बैठक में या रैली में या सम्मेलन में बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, युवाओं पर बात नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ अगर बात हो रही है तो वो जातियों पे बात हो रही है। जी हाँ, और ये बातचीत जब से केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया है उसके बाद से और तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीते 48 घंटों में बिहार में कम से कम 3 सियासी दल ऐसे थे जिनके सम्मेलन वहां पर संपन्न हुए। सबसे पहले तो मैं बात करेंगे महागठबंधन की, जो कि एनडीए की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है बिहार में। महागठबंधन की एक बैठक संपन्न हुई पटना में कल, और इस बैठक में एक बार फिर से अति पिछड़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया और साथ ही साथ वाम दलों के साथ इस बात का ऐलान किया गया कि 20 मई को जो बिहार बंद का ऐलान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, संभावित कानून जो मजदूरों के लिए लाए जा रहे हैं 4 कानूनों को लेकर, उसके विरोध में। और इस बैठक में कांग्रेस भी शामिल थी और इस बैठक में महागठबंधन के जो दूसरे घटक दल है वो भी शामिल थे। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी शामिल थी। इसके ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक सम्मेलन किया था और वो सम्मेलन था अति पिछड़ा सम्मेलन। जी हाँ, अति पिछड़ा सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और इस सम्मेलन में उन्होंने ऐलान किया कि इस बार आरजेडी पिछले चुनाव में यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में जितना अति पिछड़ों को टिकट दी थी उससे कहीं ज्यादा रिप्रेजेंटेशन इस बार उनके टिकट वितरण में होगा। यानी अति पिछड़ों को या ईबीसी जिसको कहा जाता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो है बिहार में, उनको जो है वो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे। पिछले बार हमने अति पिछड़ा समाज को टिकट दिया था, आने वाला 25 के चुनाव में उससे ज्यादा अति पिछड़ा समाज को टिकट देने का काम करेंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप एक कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा, आप 4 कदम चलिएगा तो हम 16 कदम चलने का काम करेंगे। लालू जी ने 90 के दौर से कितना मंत्री, राज्य मंत्री, एमएलए, एमएलसी, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, सबको मान सम्मान दिए तो लालू जी ने शुरुआत की। नहीं तो 90 से पहले किसी के पास गोली था, चप्पल पहनने देता था, मजदूरी कराता था, मजदूरी का पैसा नहीं देता था, कुआं से पानी नहीं निकालने देता था, नया कपड़ा नहीं पहनने देता था, घोड़ी पर बियाह में चढ़ने नहीं देता था। आज वो स्थिति नहीं है। ये लालू जी ने आपको ताकत दी। नई पीढ़ी के लोगों को बताना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आज हर कोई अति पिछड़ा की बात कर रहा है। यही भाजपा के लोग कर्पूरी जी को गाली देते थे, क्या क्या गाली देते थे जब उन्होंने आरक्षण बढ़ाया। आज हम लोग एकजुट रहते तो ताकत देखो, जिनको गाली दिया उनको भी हम लोगों ने भारत रत्न उन्हीं लोगों के हाथों से दिलवाने का काम किया। तो सवाल ये उठता है कि बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बिहार में जो अति पिछड़ों की संख्या है, उनकी जो जाति है, उसका जो परसेंटेज है, जो बहुमत है, वोट देने का बहुमत है, वो है तकरीबन 35 से 36%। और निश्चित रूप से जितने भी पार्टियां हैं जो बिहार चुनाव में भाग ले रही हैं, चाहे वो एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की, उन सब की नजरें जो है इस वोट बैंक पर है, जो कि डिसाइसिव वोट बैंक है बिहार के चुनाव के दृष्टि से, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। लिहाजा सभी पार्टियों ने इस वोट बैंक पर अपना फोकस
देना शुरू कर दिया है, अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। अब ताजा ऐलान बीजेपी ने किया है, जी हाँ, एनडीए ने किया है और उनके मंत्री नीरज सिंह बबलू ने यह ऐलान किया कि 9 तारीख को महाराणा प्रताप की जयंती है और महाराणा प्रताप की जयंती पर पटना में एक राणा महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इस महासम्मेलन में सबको बुलाया जाएगा। बीजेपी के जितने घटक दल हैं उनको बुलाया जाएगा, बीजेपी के जितने नेता हैं उनको बुलाया जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान से आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे और साथ ही साथ पिछड़े और अति पिछड़े जो नेता हैं उनको भी बुलाया जाएगा। सम्राट चौधरी इसके मुख्य अतिथि भी होंगे। सम्राट चौधरी जैसा कि आपको मालूम है कुशवाहा प्रजाति से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं और बीजेपी के एक प्रमुख चेहरे हैं इस समय बिहार में। तो जाहिर सी बात है कि सारी पार्टियां जो है वो एक दूसरे के खिलाफ इनको गोलबंद करने में जुट गई है। अब तीसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने भी एक पटना में कल सम्मेलन किया और इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही लड़ सकते हैं। यानी पप्पू यादव ने कांग्रेस को बैक किया। कांग्रेस जिसकी 19 सीटें हैं बिहार विधानसभा सीटों में और इस बार कांग्रेस को लग रहा है कि वो कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान पप्पू यादव ने किया कि उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी जो है जाप जिसको कहते हैं जेएपी, वो कांग्रेस में मर्ज कर सकती है। और पप्पू यादव ने यह भी कहा कि इन वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए, वोट बैंक को राहुल गांधी के प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए पटना के गांधी मैदान में एक रैली आयोजित की जाएगी और इस रैली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला था। पप्पू यादव पूर्णिया से अकेले चुनाव लड़े थे, यानी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्होंने आरजेडी के कैंडिडेट को हरा दिया था क्योंकि आरजेडी ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया था कांग्रेस से और कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था। बावजूद उसके पप्पू यादव चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद से है लगातार वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं और इस चुनाव में भी पप्पू यादव लग रहा है ऐसा कि बिहार में अगर कांग्रेस का कोई चेहरा सामने दिखाई दे रहा है तो वो पप्पू यादव ही होंगे। और पप्पू यादव खुद यादव समाज से आते हैं जो कि अति पिछड़ा है, इसलिए ये माना जा रहा है कि वो भी कांग्रेस के लिए जो ये विशिष्ट वोट बैंक है उसको अपने पाले में करने की पूरी कोशिश करेंगे। कांग्रेस उनका सहारा ले सकती है क्योंकि कांग्रेस के जो अभी प्रभारी आए हैं वहां पर कृष्णा अल्लावरू वो बिहार के लिए नए हैं। साथ ही राजेश राम की भी नई नियुक्ति हुई है क्योंकि वो दलित है और इसलिए दलित समाज को आकर्षित करने के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। लेकिन अगर बिहार में कोई चेहरा जाना पहचाना है तो वो है पप्पू यादव का। और पप्पू यादव के इस ऐलान के बाद कि वो कांग्रेस, उनकी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस को और जो है ताकत मिलेगी इन पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। साथ ही साथ इस बात का भी ऐलान पप्पू यादव ने किया कि कांग्रेस को इस बार 70 नहीं 100 सीटें मिलनी चाहिए। जी हाँ, 100 सीटें मिलेंगे तो हो सकता है वो 50-60 सीटें जीत जाएं और उसके बाद उनकी डिसाइसिव भूमिका हो अगर महागठबंधन चुनाव जीत कर आती है इस बिहार के दंगल में। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की, अति पिछड़ों की राजनीति की, जहां पर इस चुनाव में इस बार सिर्फ जाति ही जाति दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हर पार्टी जो है वो जाति सम्मेलन करने में जुटी हुई है और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो समुदाय आधारित चुनाव होने जा रहा है, जाति आधारित चुनाव होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये दिलचस्प होगी कि जब उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से और एनडीए की तरफ से तो उसमें किस जाति को कितना प्रश्रय दिया जाता है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि इस बार उनके टिकट वितरण में जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा, उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उनको ज्यादा टिकट दिया जाएगा इस जाति के उम्मीदवारों को। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस पर क्या रुख अपनाती है महागठबंधन में और साथ ही साथ जो है दूसरे दल है वो क्या रुख अपनाते हैं। अब बात करते हैं एनडीए के घटक दल की या एनडीए के बारे में। तो एनडीए के नेताओं का कहना है कि जाति जनगणना का श्रेय सिर्फ नीतीश कुमार को जाता है। खासकर ये कहना है जेडीयू का। जेडीयू के नेता संजय झा ने कहा कि 15 साल जो है वो आरजेडी की सरकार वहां पर रही 1990 से लेकर 2005 तक, लेकिन इन 15 सालों के दौरान कभी भी आरजेडी ने कोई जो है जातिगत जनगणना कराने की कोशिश नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि वो लगातार अपनी वोट बैंक को भरमाते रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि
आरजेडी यानी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है, उन्होंने सिर्फ लुभाने का काम किया है, उनको भरमाने का काम किया है। जातिगत जनगणना के लिए मोदी का इंतजार क्यों किया गया? क्यों मोदी का इंतजार किया गया? क्यों नहीं कांग्रेस ने जो है, जब उसकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार 10 सालों तक थी, उस दौरान जो है उन्होंने जातिगत जनगणना कराई, लेकिन उसका डाटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया? और तब जब आरजेडी उनके साथ सरकार में थी तो उसने प्रेशर क्यों नहीं डाला इस डाटा को सार्वजनिक करने के लिए? तो बड़ा तीखा हमला हुआ है एनडीए का तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद, तेजस्वी यादव के महागठबंधन के इस महा पिछड़े सम्मेलन के बाद से जेडीयू और एनडीए के घटक दलों, एनडीए के नेताओं ने जोरदार हमला किया है महागठबंधन के ऊपर। और साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया कि 9 तारीख को जो है वो राणा महासम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें सभी जातियों को बुलाया जाएगा, सभी जातियों के नेता रहेंगे, गजन सिंह शेखावत रहेंगे और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजनाथ सिंह भी इसको संबोधित करेंगे। तो निश्चित रूप से बिहार में जाति की लड़ाई जो है दिनों दिन तेज होती जा रही है और जितनी जातियां बिहार में हैं वो इस लड़ाई को बड़ी दिलचस्पी से देख रही हैं। साथ ही साथ जो मीडिया के लोग हैं वो भी इस पर निगाह बनाए रहे हुए हैं। हमारी भी निगाह बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार के पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे क्या हो रहा है बिहार में, क्या हो सकता है बिहार में। तो इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।